मित्रों, आज के समय का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी नष्ट होने वाली है या फिर इंसान ही मारे जाएंगे। इस टॉपिक पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, किंतु आज कुछ नया जानने को मिलेगा। आज हम बीती हुई घटनाओं और भविष्य में संभव घटनाओं की गणना करके ये जानेंगे कि क्या पृथ्वी सच में चकनाचूर हो जाएगी या फिर पृथ्वी से जीवन का खात्मा होगा। मित्रों, ये तो हम सभी को भली भांति पता है कि युग परिवर्तन तब होता है जब भयानक युद्ध होते हैं, जब जीवन प्रभावित होता है। करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी अभी तक तो कभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ पृथ्वी का निर्माण ही हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी का प्रथम चरण आग था, फिर बर्फ, फिर पानी, फिर जीवन का अंकुरण हुआ। उसके बाद जीवों की प्रजातियां बनी, इंसान बने, सभ्यताएं बनी, युग बने, सब कुछ बीत रहा है। 4 युगों का वर्णन मिलता है दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो युग चल रहा है वो अंतिम युग है, यानी कलयुग। जो बना है उसका नष्ट होना तय है, लेकिन कैसे और कब? देखिए, अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो वास्तविकता यही कहती है कि पौधा बनता है बीज से, पेड़ बनता है पौधों से। पेड़ जब बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तब उससे फल गिरते हैं और उन फलों को मानव या कोई भी जीव जंतु खाता है और उसका बीज जाने अनजाने में कहीं फेंक देता है, जिससे एक नए पौधे का जन्म होता है और ये चक्र पुनः चलने लगता है। बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं, ध्यान से सुनिए। पेड़ वाली थ्योरी प्रकृति की हर उस चीज में मिलती है जिनमें जीवन होता है। कुछ प्रतिशत निर्जीवों में भी लागू होती है। इंसान भी बच्चे पैदा करके मर जाता है। हर जीव जंतु ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। हाँ, विकास की प्रकृति अलग हो सकती है। कहते हैं पहले के मानव विशालकाय हुआ करते थे, उनकी पूंछें भी होती थी। आवश्यकता नहीं पड़ी तो पूंछ भी गायब। जिस चीज की आवश्यकता खत्म होने लगती है वो चीज नष्ट होते होते गायब हो जाती है। सोचिए, अगर इंसान की जगह रोबोट्स ने ले ली फिर तो इंसानों का भी अंत होगा, पूंछ की ही तरह। देखिए, विकास की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन वो विकास किस काम का जो इंसानों को ही खत्म कर दे। ये पृथ्वी पर जीवन के नष्ट होने की बात थी। अब दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। जैसा मैंने कहा, विकास की प्रक्रिया हर वस्तु में होती है। हम माचिस से आग जलाते हैं, वो आग चाहे एक छोटे से चूल्हे की हो या फिर विशाल जंगल की हो, एक समय पर बुझती तो है ना कि नहीं। सोचिए, अगर यही चीज सूरज के साथ हो जाए तो। वैसे भी वैज्ञानिक कहते ही हैं कि सूरज कमजोर पड़ रहा है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ हमारी धरती यानी पृथ्वी बस की नहीं हो रही है। ऐसे कई हजारों करोड़ों पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे जिनमें जीवन होगा, और कई सारे ग्रह ऐसे भी हैं जिनमें जीवन नहीं है। जैसे इंसानों की मृत्यु हर रोज होती रहती है, वैसे हर जीव जंतु मरते ही रहते हैं। ठीक उसी तरह ग्रहों के साथ भी तो होता होगा। न जाने कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड होंगे। अब तो जानवरों की नस्लें गायब हो रही हैं। क्यों? इंसान बौने होने लगे हैं। क्यों? पेड़ों से फलों का आना कम हो रहा है। क्यों? पानी का जल स्तर कम क्यों हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों? बीमारियां बढ़ रही हैं। आखिर क्यों? गर्मी बढ़ने लगी है। क्यों? मौसमों का कालखंड खिसक रहा है। क्यों? इंसानों की भीड़ बढ़ रही है, अन्य जीव घट रहे हैं। आखिर क्यों? युद्ध क्यों हो रहे हैं? किसके लिए हो रहे हैं? ये कहने में जरा सा भी शक नहीं है मुझे कि विनाश हर रोज हो रहा है। विनाश का सबसे बड़ा कारण है इंसान, जो खुद के लिए खुद को ही खत्म कर रहा है। बीच में पिसती है तो सिर्फ प्रकृति। महाविनाश तो आएगा और आकर चला जाएगा। प्रकृति अपना संतुलन और संयम रखना अच्छे से जानती है। विनाश और नवनिर्माण की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। मित्रों, अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कह दिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी प्रकृति और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय शंकर।